हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे धातुओं के भौतिक गुण जो क्लास 10th के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनमें प्रमुख गुण जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातुओं के परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा के साधारणतः इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 1, 2 या 3 होते हैं। अर्थात धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है नीचे के सारणी में दिए गए हैं। आइए उन सारणियों को देखते हैं। इस सारणी में आप देख सकते हैं कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 और एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कुछ अन्य तत्वों का भी हम बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है 1s1, हीलियम का 1s2, लिथियम का जो है 1s2 2s1 यानी हीलियम और 2s1, बेरिलियम का भी 1s2 एंड 2s2 है। तो इससे हमें पता चलता है कि बाह्यतम कक्षा में इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं 1 हैं, 2 हैं, इसी प्रकार से 3 तक भी जा सकते हैं। अर्थात जितने भी धातु हैं उनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आइए अब दूसरा गुण देखते हैं। धातुएं जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी शेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो सकते हैं। ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकटस्थ अक्रिय गैस की भांति अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम का जो होता है परमाणु संख्या वो 11 होता है, अर्थात इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और बनाते हैं 2s8 अर्थात 1s2 2s2 एंड 2p6। तो इससे क्या पता चलता है कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वह अपने सबसे नज़दीक के नियॉन जो अक्रिय गैस है यानी अक्रिय गैस के निकटस्थ जो अक्रिय गैस होते हैं उसके जैसा विन्यास बना लेते हैं। उसी तरह से कैल्शियम है। कैल्शियम को होता है 20 2 8 8 2 और यह इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और बनाता है 2 8 8 जो आर्गन जैसा विन्यास है। अभी इन इलेक्ट्रॉन का त्याग से क्या होता है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये खुद जो है मुक्त अवस्था में नहीं रहना चाहते हैं, फ्री नहीं रह पाते हैं और ये क्या करते हैं अपने बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी दूसरे को दे देते हैं ताकि ये स्टेबल हो सकें। स्टेबल होने के लिए ऐसा करते हैं और जिसके कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है वही विद्युत धनात्मक गुण कहलाता है। आइए अब अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है तीसरा गुण जो आघात वर्धनीयता कहलाता है। अब ये क्या है, धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटकर इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। सोना एवं चांदी सिल्वर जो होते हैं सर्वाधिक आघातवर्धी होते हैं, इसलिए इनके कागज से भी पतले पत्थर बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब है जब हथौड़े से इन्हें मारा जाएगा तो ये टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, ये पाउडर जैसे नहीं हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी पतली पतली चादरें बन जाती हैं। जी, यह गुण जो है आघातवर्धनीयता कहलाती है। इसी कारण से सोना को, चांदी को हम पीट पीट करके बहुत पतला और बहुत पतले पत्थर जैसे बना सकते हैं। इसीलिए हम सोना का इस्तेमाल जेवर बनाने में करते हैं और तांबा का जो है पतले पतले जो है शीट बनते हैं, जैसे तबक हो गए, इसके जो कारण है। अब देखिए और इसको देख सकते हैं आप इस तरह से कि लोहे के जो दरवाजे बनते हैं पतले पतले शीट के, वो गुण जो है आघातवर्धनीयता के ही कारण होते हैं। इसके बाद है चौथा गुण तन्यता। धातुएं जो तन्य होती हैं अर्थात इन्हें खींचकर इनसे तार बनाए जा सकते हैं। यह गुण जो है बहुत ही अच्छा गुण है धातुओं में। इस कारण से हम तार बना सकते हैं और विद्युत धनात्मक होने, विद्युत का सुचालक होने के कारण हम इनके तारों में इस्तेमाल करते हैं, विद्युत तारों में। अब आइए देखते हैं सोना और चांदी के बारे में। तो सोना और चांदी, सोना और सिल्वर जो होते हैं सर्वाधिक तन्य होते हैं। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितने तन्य होते होंगे। इसी प्रकार 100 मिलीग्राम सिल्वर जो होते हैं
उनके वह जो धातु होता है 100 मिलीग्राम सिल्वर जो होगा उसका लगभग 200 मीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं की आघात वर्धनीयता और तन्यता इन दोनों गुणों को मिला करके क्या होता है कि ये जो है ना बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसका उपयोग क्या होता है। धातुओं की आघात वर्धनीयता एवं तन्यता के गुणों के कारण ही इन्हें विभिन्न रूप देना संभव हो पाता है। रूप देकर आवश्यकता की अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिल्वर के पत्थर हो गए, जिसको तबक कहते हैं हम लोग मिठाई के ऊपर सजाने में, और बहुत सारे शीट भी बनते हैं जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं, जिसको हम एल्युमिनियम शीट कहते हैं। एल्युमिनियम के बारीक पत्थर का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में करते हैं। कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। तो इन गुणों के कारण ही हम धातुओं को अधिक से अधिक यूज कर पाते हैं, उपयोग में लाते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली यह है कि सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती हैं। जैसे अभी ऊपर में हमने पहले ही पढ़ा कि सोना अधिक तन्य होता है और चांदी जो है कम तन्य होता है। कम मतलब ये नहीं है कि बहुत कम, मतलब सोना से कम होता है, और उससे भी कम लोहा है, और भी अधिक ज़्यादा पदार्थ हैं जो कम तन्य होते हैं। तो ये जो तन्यता का गुण है वो धातुओं पर डिपेंड करता है कि कोई धातु अधिक तन्य होगा और कोई धातु उससे कम तन्य होगा। आइए अब अगला गुण देखते हैं। 5वां गुण द्रवणांक एवं क्वथनांक। धातुओं के जो द्रवणांक एवं क्वथनांक होते हैं वो बहुत उच्च होते हैं। सोडियम और पोटेशियम एक अपवाद है क्योंकि ये निम्न ताप पर भी पिघलकर उबलने लगते हैं। गैलियम और सीजियम इन दो जो धातु है, ये भी दो जो धातु है गैलियम और सीजियम, इनके भी द्रवणांक बहुत ही निम्न होते हैं। आइए अब देखते हैं कि किस धातु का जो है द्रवणांक और क्वथनांक कितना है। इसे हम इस सारणी से देख सकते हैं। जिंक जो है उसका द्रवणांक 419 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 960 डिग्री सेल्सियस। लोहा का 1535 डिग्री सेल्सियस द्रवणांक है और क्वथनांक है 2750 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से आप ये पूरा सारणी देखिए, और सीजियम का आप देख सकते हैं कि सबसे कम है द्रवणांक 28 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक है 680 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से इसका द्रवणांक जो है सबसे कम यहाँ पर अंकित है इस सारणी में। आइए अब अगला गुण देखते हैं। अगला गुण जो है वो है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। सिल्वर धातु ऊष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती हैं, जबकि लेड सीसा जो होती है धातु सबसे कम ऊष्मा के सुचालक होती है। धातुओं के इस गुण के कारण हमारे रसोई घर में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम के बने बर्तनों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालकता का जो गुण है, इस कारण से हम इन्हें बर्तनों में और विद्युत तारों में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जहाँ जहाँ उसमें की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसफ़र के लिए, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेड जो होता है शीशा जो, उसका सबसे कम ऊष्मीय चालकता होती है। इसका क्या अर्थ होता है कि जब लोहा या किसी धातु का एक सिरा गर्म होता है तो वह धीरे धीरे ट्रांसफ़र होकर दूसरा सिरे तक जाता है और दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। आइए इसे कार्यकलाप के द्वारा देखते हैं। तो लोहे की एक छड़ को स्टैंड के सहारे क्षैतिज रूप में स्थिर कर दें। छड़ के मुक्त सिरे से दूर 2-3 जगहों पर थोड़ा मोम चिपका दें। अब मुक्त सिरे को एक ज्वालक की सहायता अर्थात बर्नर की सहायता से गर्म करें। कुछ देर के पश्चात मोम के टुकड़े पिघल जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि धातु जो है ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऊष्मा का चालन करते हैं। पर इतना करने की क्या आवश्यकता है? हम लोग तो यूं ही हाथ में पकड़ करके लोहे को और एक सिरा गर्म करेंगे तो धीरे धीरे दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। घर के बर्तनों को भी आप देख सकते हैं कि बर्तन जब ये गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे दूसरा किनारा भी उसका गर्म हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप ये समझें कि धातुएं जो होती हैं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। हालांकि ऐसा करना जो है आपके हाथों को जला सकता है, इसलिए आप ऐसा ना करें। धातुओं के ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होने के कारण यह है कि इनके परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसा कि हमने अब इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी, जिसमें धातुओं के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, 2 और 3 होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त होना चाहते हैं। इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये विद्युत धारा का संचालन करते हैं। कॉपर एवं सिल्वर की गणना सर्वोत्तम विद्युत चालकों में होती है। इसके बाद सोना, एल्युमिनियम,
और टंगस्टन का स्थान आता है। आयरन और मरकरी जो होते हैं विद्युत प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक बाधक होते हैं, ये उतने अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए लोहे के तार हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। धातुओं के विद्युत का सुचालक होने के कारण ही हमारे घर में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार पर रबर जैसा पदार्थ या पीवीसी कहते हैं उसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ा दी जाती है ताकि उसके संपर्क में आने पर कोई दुर्घटना ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धातुएं ही विद्युत के सुचालक होते हैं, एक अपवाद भी है। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। आप इसे इस चित्र को देख करके इसके प्रयोग को दिखा सकते हैं कि विद्युत के वह ग्रेफाइट जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। एक पेंसिल की सहायता से जिसमें ग्रेफाइट भरा रहता है और बैटरी प्रवाहित करेंगे तो हम देखते हैं कि एक बल्ब जो उससे जुड़ा हुआ है वो जलने लगता है। आइए देखते हैं अब अगला गुण। अगला गुण है चमक। धातु की सतहें विशिष्ट चमक वाली होती हैं जिसे धातुई चमक कहते हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतहें सफ़ेद, सोना की सतह पीली और तांबा की सतह लाल दिखाई देती हैं। अब देखिए, किसी भी धातु के चमक को देखकर हम बता सकते हैं कि वह कौन सा धातु है। अगर हम अच्छे से ध्यान से देखें और समझें उसे तो हर धातु की जो होती है चमक अलग अलग होती है। इसके अपवाद भी हैं, जैसे ग्रेफाइट एवं आयोडीन जो होते हैं वो भी चमकीले होते हैं किंतु ये अधातु होते हैं। आइए अब कठोरता की बात करते हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं जो होती हैं मुलायम होती हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन लोहा, कॉपर आदि जो धातु होती है ये बहुत ही कठोर होती है, इतनी कठोर होती है कि इन्हें चाकू से काटना संभव नहीं होता है। इसीलिए इनके हम घर में सुरक्षा के लिए खिड़की के जो है ग्रिल वगैरह सब बनाते हैं और दरवाजे भी बनाते हैं। इसके बाद है ध्वनि। हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। इसीलिए आप देखा होगा कि धातुएं जो होती हैं उनके घंटी बनते हैं, आप स्कूलों में जो बेल होते हैं वे बनते हैं और मंदिरों में जो घंटे होते हैं वो बनते हैं। तो इससे समझ में आता है कि उनके विशेष जो ध्वनि होती है इस कारण से इनका उपयोग जो है इस प्रकार से किया जाता है। और अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से सुना जाए तो हर धातु की आवाज़ जो है अलग अलग होती है और उस आवाज़ से हम समझ सकते हैं कि कौन धातु किस आवाज़ को निकालती है। आइए अब बात करते हैं भौतिक अवस्था की। तो कमरे के ताप पर धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। सिर्फ मरकरी अर्थात पारा जो होती है वो सामान्य ताप पर द्रव्य रूप में पाया जाता है। इसके बाद अगला गुण है घनत्व। लगभग सभी धातुओं के घनत्व जो होते हैं उच्च होते हैं। आइए इसे सारणी 3.2 में देखते हैं। तो धातु एक तरफ है और घनत्व जो है उसका ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया है। तो जिंक का है 7.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, आयरन 7.9 पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गोल्ड का जो घनत्व है 19.3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है। सबसे अधिक घनत्व में अगर देखा जाए तो ऑस्मियम है। सबसे अधिक ऑस्मियम धातु जो है उसका घनत्व देखने में आता है। परंतु कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के घनत्व जो होते हैं निम्न होते हैं, अतः इन्हें हल्की धातुएं कहे जाते हैं। इनके हल्के होने के भी उपयोग हो जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम के उपयोग जो होते हैं वायुयान निर्माण में होता है, जो हल्के हल्के होते हैं और मजबूत भी होते हैं और इनके वायुयान बनाए जाते हैं। तो ये था आपको धातु के महत्वपूर्ण भौतिक गुण। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।